लव जिहाद के लिए बदल लिया नाम, सेना की पोस्ट का हवाला देकर दर्जनों लड़कियों को बनाया शिकार। गुजरात पुलिस ने दबोचा। गुजरात पुलिस ने अलीगढ़ के रहने वाले एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है जो अपने नाम को बदलने के बाद दर्जनों लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनका उत्पीड़न कर चुका है। युवक के द्वारा अपना नाम बदलकर सेना की पोस्ट का हवाला देने के बाद लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाया जाता था। पास मौजूद प्रपत्रों में धर्म को बदलते हुए युवक के द्वारा हिंदू नाम का प्रयोग करते हुए लोगों को सेना का बड़ा अधिकारी बताया जाता था, जिसको लेकर लोग इस युवक पर यकीन भी कर लिया करते थे। युवक की नजर उन महिलाओं पर रहती थी जो मल्टी कंपनियों में बड़ी बड़ी पोस्ट पर आसीन है। ऐसी लड़कियों को युवक के द्वारा अलग अलग ऐप के माध्यम से अपने जाल में फंसाने के बाद उनसे पैसे ऐंठने का काम किया जाता था, जिसमें अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लड़कियों से धर्म बदलकर विवाह करना भी सामने आ रहा है। लेकिन युवक की पोल जब खुली जब युवक के द्वारा ट्रेन से एक बैग को चोरी कर लिया। इसके बाद युवक की कलई खुलती चली गई। आलम यह रहा कि युवक के उन फर्जी दस्तावेजों का खुलासा हो गया जिनका वह बीते दिनों से लगातार प्रयोग करता नजर आ रहा था। लेकिन गुजरात पुलिस के द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर युवक की शिनाख्त की और उसके बाद युवक को दबोच लिया गया है, जिसकी वजह से यह युवक के द्वारा अपना नाम बदलने के बाद फर्जी प्रपत्र तैयार करते हुए बैंक खाते में भी खुलवा लिया गया, जिसके माध्यम से युवक के द्वारा अलग अलग जगह पर ट्रांजैक्शन किए गए, जिसकी जानकारी जब पुलिस कर्मियों के द्वारा बैंक मैनेजर से करनी चाहिए तो बैंक मैनेजर के द्वारा कर्मचारियों पर सारे आरोप मढ़ते हुए अब अनभिज्ञता जताई है। वहीं पुलिस की जांच को देखकर बैंक मैनेजर के द्वारा युवक की बैंक डिटेल आयकर विभाग को दी है। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि जिस तरह से युवक के द्वारा फर्जी बाड़ा किया गया, उसके बाद युवक के द्वारा खाता खोलने के बाद एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। वहीं पूरे मामले में अब एजेंसी अभी तक जांच कर रही है और युवक से लगातार पूछताछ में जुटी हुई है। अब तक की अगर बात कही जाए तो जांच पड़ताल करते हुए गुजरात से अलीगढ़ पहुंची अहमदाबाद पुलिस के द्वारा आरोपी की निशानदेही पर फर्जी आधार और पैन कार्ड बनाने वाले लोगों के बयान दर्ज करते हुए साक्ष्य एकत्रित भी किए गए हैं। पीड़ित ने दर्ज कराए मुकदमे में बताई कि शादी के बाद से ही शहबाज का व्यवहार उसके और हिंदू धर्म के प्रति अचानक बदल गया। पीड़िता का आरोप यह है कि वह सेना से छुट्टी न मिलने की बात कहकर कई दिनों के लिए अकेला छोड़कर चला जाता था। शहबाज पर 2 बच्चे भी हैं। पीड़िता के पिता के द्वारा जब आरोपी पर कॉल किया गया तो गुजरात पुलिस के द्वारा उस नंबर को हर्षित का नंबर नहीं होना बताया गया, उस नंबर को शहबाज का नंबर बताया गया, जिसके बाद पूरे मामले की जानकारी गुजरात पुलिस ने पीड़िता के पिता को दी तो पीड़िता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं पीड़िता के द्वारा आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। जब पुलिस के द्वारा गहन जांच पड़ताल की गई तो पता चला आरोपी शहबाज के पिता मुश्ताक अली खान सेना से रिटायर्ड हैं। साथ ही शहबाज का एक भाई भी भारतीय वायु सेना में है। उसका एक अन्य भाई अभी पढ़ाई कर रहा है। आरोपी शहबाज को न्यायिक हिरासत में रखा गया है। पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। आखिर आरोपी के द्वारा सेना के प्रपत्रों को कहां से उसे प्रयोग किया और किस तरीके से उसके द्वारा लाभ उठाया है, इसको लेकर पूरे मामले की जांच की जा रही है। किस तरह का मुकदमा यहाँ लिखा गया है, क्या है पूरा प्रकरण? देखिए, थाना बन्ना देवी पर एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है जिसमें ये बात सामने आई थी कि एक लड़की के द्वारा ये बताया गया कि एक लड़का जिसने अपना नाम हर्षित चौधरी बताया था, उसने उससे शादी एक वेबसाइट के माध्यम से उससे मुलाकात हुई और उससे शादी की। लेकिन बाद में जब उसको जानकारी हुई कि उसके लड़के का नाम हर्षित चौधरी ना होकर कुछ और है और जो असली नाम बाद में पता चला शहबाज खान है, तो इस बात पर उसने मुकदमा पंजीकृत कराया कि उसने उसको अंधेरे में रखते हुए उसके साथ शादी रचाई और उसके साथ धोखाधड़ी की और जो उन्होंने तहरीर में दिया और भी गलत काम वगैरह किया है। इस संबंध में थाना बन्ना देवी पर मुकदमा पंजीकृत हुआ और अभियुक्त भी गिरफ्तार होकर जेल भेज दिया गया है। लव जिहाद जैसी घटना को उसके द्वारा अंजाम दिया गया। पता चला है कि बहुत सारी जो अन्य लड़कियों के साथ इस तरह का उसके द्वारा शादी रचाई गई है। अब तक करीब 18 लड़कियों की जानकारी आ रही है पुलिस सूत्रों से। देखिए, इस संबंध में विस्तृत रूप से जांच की जाएगी और जितनी भी पीड़िताएं हैं इस घटना में, उन सबको जो है ट्रेस किया जाएगा, उनसे भी बयान लिए जाएंगे। अगर ऐसी कोई बात की पुष्टि होती है तो इस संबंध में भी आगे बन्ना देवी और अन्य थानों से, चाहे वो इस जनपद के हों या अलग जनपद के हों, उनसे भी समन्वय स्थापित करके इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, एक जानकारी और आई है कि इसके द्वारा जो है कहीं ना कहीं अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में एक बैंक में जो खाता खुलवाया गया वो भी कहीं हर्षित चौधरी के नाम से खुलवाया गया, तो उसमें भी क्या कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि इसके द्वारा कहीं ना कहीं फेक आईडी लगा करके अकाउंट खुलवाया गया, तो क्या कोई
कोई इस तरह का थाना सिविल लाइन पर भी अभियोग पंजीकृत हुआ है? देखिए, इस संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है। इसमें एक बार बैंक से भी बात की जाएगी। अगर बैंक इस बात की पुष्टि करता है कि कोई अकाउंट फर्जी नाम से खोला गया है तो इसमें भी आगे की कार्रवाई कि फर्जी नाम से अकाउंट खोलने की थाना सिविल लाइन पे की जाएगी। कितनी शादी लगभग जो रही होंगी अब तक, जो आई हों जानकारी में? देखिए, अभी इस समय ऐसे कोई जानकारी, कोई संख्यात्मक देना अभी मुश्किल है, लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर पता चली है कि अन्य भी पीड़िताएं हो सकती हैं। तो इस संबंध में जानकारी की जा रही है। जैसे ही इस संबंध में कुछ भी पता चलता है तो आगे इस बात से अवगत कराया जाएगा। अच्छा, मुलजिम को जिस तरह से वहाँ से ई रिमांड से लाई थी गुजरात पुलिस यहाँ जी, यहाँ वो उनको पूरा वेरीफाई करके गई सारे जो जी, जी। ठिकानों को, जो चीज़ वहाँ मिली, तो क्या अब इस मामले में मुलजिम को यहाँ की पुलिस, अलीगढ़ की पुलिस बन्ना देवी, क्योंकि यहाँ का मुलजिम हो गया वो कहेंगे लव जिहाद के मामले में, तो क्या ऐसे मामले में पुलिस आगे न्यायालय से अनुमति लेकर के विवेचना में उसको शामिल करते हुए क्या उसको जो है मतलब यहाँ रिमांड पर ला सकती है? बेशक इसमें प्रावधान बिल्कुल हैं, हर तरीके के प्रावधान हैं। और अगर जैसे और भी अगर पीड़िताएं हैं और वहाँ से भी अगर बात सामने आती है तो इस अपनी विवेचना में भी उसको जो है देखा जा सकता है। उसमें अलग अलग तरीके